नमस्ते। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक कॉलेज के चैलेंज से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसी डरावनी कहानी में बदल जाती है जहां सच और वहम के बीच का फर्क मिट जाता है। और पता है, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि जब डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हमारा अपना दिमाग हमारे साथ क्या-क्या खेल खेल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई किसी पुरानी कहानी पर यकीन नहीं करता और उसे चैलेंज कर देता है तो क्या होता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि जो कुछ भी होता है उसके बाद जो सच सामने आता है वो सच किसका होता है, किसी भूत प्रेत का या हमारे खुद के डरे हुए दिमाग का। तो ये कहानी हमें ले चलती है मुंबई के मशहूर एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। अब इस कॉलेज की ना दो साइड्स हैं। एक तरफ तो है एकदम नया मॉडर्न हिस्सा जहां आज भी क्लासेस लगती हैं, स्टूडेंट्स आते जाते हैं, और दूसरी तरफ है एक पुरानी वीरान बिल्डिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भूता है। वहाँ के लोगों का मानना है, और ये कहानी सालों से चली आ रही है, कि उस पुरानी बिल्डिंग में एक लेडी टीचर का मर्डर हुआ था। और कहते हैं कि आज भी आधी रात के बाद उसकी आत्मा उन हॉल्स में भटकती है, उसकी आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंजती है। और बस यही कहानी हमारी आज की घटना की जड़ है। अब देखिए, इस कहानी में सबसे मजेदार बात क्या है। इसकी शुरुआत किसी ऐसे इंसान से नहीं होती जो भूत प्रेत में यकीन करता हो। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक लड़के से जो इन सब चीजों को एकदम बकवास मानता था। तो होता ये है कि 20 साल का रोहन जब ये कहानी सुनता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, मजाक उड़ाता है। अब जब वो इतना मजाक उड़ा रहा था तो उसके एक दोस्त ने उसे चैलेंज कर दिया, अगर इतनी ही बहादुरी है तो जाकर उस बुतहा बिल्डिंग में एक रात गुजार कर दिखा। और रोहन, जो इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्त विशाल के साथ फौरन मान गया। और बस यहीं से उस रात की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, रोहन और विशाल दोनों उस वीरान डरावनी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। वो जैसे ही अंदर गए, दीवारों पर जंगली झाड़ियां, हर कोने में मकड़ी के जाले, और अंदर एक अजीब सी दम घुटने वाली खामोशी थी। इतनी ज्यादा शांति कि उन्हें अपने दिल की धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थीं। माहौल धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। वो एक के बाद एक क्लासरूम पार कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें क्लासरूम के अंदर से एक औरत की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई टीचर बच्चों को पहाड़े सिखा रही हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये वो पहला मौका था जब उनकी हिम्मत का असली इम्तिहान शुरू हुआ। अब यहाँ से आगे की जो कहानी है वो हम रोहन के नजरिए से देखते हैं। जो चीज एक मजाक की तरह शुरू हुई थी वो अब एक भयानक हकीकत बनती जा रही थी, और रोहन ठीक उसके बीच में था। उस क्लासरूम के अंदर डर तेजी से बढ़ने लगा। पहले तो वही आवाज वापस आई, पर इस बार ज्यादा गुस्से में, ज्यादा जोर से। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज, और उसके ठीक बाद बहुत सारे बच्चों के एक साथ रोने की चीखें। और फिर जो हुआ वो सबसे डरावना था। उनकी आंखों के सामने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगा। चौक का एक टुकड़ा अपने आप हवा में उठा और ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगा, मुझे यहीं मारा गया था और अब मैं अपना बदला लूंगी। ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। ये अब कोई मजाक नहीं रहा था। वो दोनों बुरी तरह डर गए और नीचे की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि विशाल तो पीछे रह गया है। उसने घबराकर ऊपर देखा तो विशाल पहली मंजिल की एक खिड़की पर फंसा था। वो रो रहा था और जोर जोर से खिड़की पीट रहा था मदद के लिए। रोहन अपने दोस्त को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे वापस अंदर भागा। वो दौड़कर उस क्लासरूम में पहुंचा, और वहां जो उसने देखा वो भयानक था। वहां एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, पूरे शरीर पर धूल मिट्टी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, स्किन ऐसी लग रही थी जैसे सड़ गई हो, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उस औरत ने रोहन को देखा, एक डरावनी सी स्माइल दी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन इतना डर गया कि वो भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो बेहोश हो गया। लेकिन 1 मिनट रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्योंकि जो कुछ भी अभी तक सुना वो तो सिर्फ एक तरफ की कहानी थी। असली पहेली तो अब शुरू होगी। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ है रोहन की कहानी
वो कहता है, मैंने विशाल को खिड़की पर फंसा हुआ देखा। लेकिन दूसरी तरफ है विशाल की कहानी। वो कहता है, नहीं, मैंने रोहन को खिड़की पर दर्द से चिल्लाते हुए देखा था। रोहन कहता है कि वो विशाल को बचाने अंदर भागा। विशाल कहता है कि उसने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया ताकि वो रोहन को बचा सकें। और जब वो सब अंदर पहुंचे तो विशाल के मुताबिक रोहन सीढ़ियों के पास अकेला बेहोश पड़ा था। सोचिए, एक ही रात, एक ही हादसा, पर कहानियां दो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो फिर सच क्या है? तो इस पूरी घटना के बाद जो चीज बची वो सिर्फ डर नहीं था, उससे भी गहरी एक चीज थी, एक ऐसी पहेली जो कभी सुलझ नहीं पाई। ये पहेली हमें बताती है कि जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारी अपनी यादें हमारा कितना कम साथ देती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक रात किसी की सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। जो लड़का इन सब बातों का मजाक उड़ाता था, वो अब इन पर अटूट विश्वास करने लगा था। क्यों? क्योंकि चाहे वो अनुभव असली था या उसके दिमाग की कल्पना, उसके लिए वो सच हो चुका था। उनकी कहानियों में जो फर्क था वो कभी सुलझाया नहीं जा सका, और शायद इसीलिए एसएनडीटी कॉलेज की वो भूता कहानी और भी पक्की हो गई और भी मशहूर हो गई। देखिए, जब किसी बात का कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता ना, तो ऐसी भूत प्रेत की कहानियां उस खाली जगह को भर देती हैं। ये हमें ये भी बताता है कि असली डर शायद किसी भूत का नहीं, बल्कि इस चीज का है कि क्या हम अपनी ही यादों पर भरोसा कर सकते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि अगर दो लोग एक ही डरावनी घटना को अपनी आंखों से देखते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम सच के ज्यादा करीब हैं, या फिर हम सिर्फ डर के दो अलग-अलग वर्जन देख रहे हैं, और हर वर्जन उसे देखने वाले के लिए उतना ही असली है जितना दूसरा?